Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about characteristic of sound, audible and inaudible sound. Today, we discuss about difference between noise and music, different type of musical instrument, noise pollution, and harmful effect of noise pollution. In there, noise. What is difference between noise and music? In everyday life, you hear different type of sound from your surrounding, like sound produced by a factory, loudspeaker during functions, moving vehicles, produce unpleasant effect on our ears and mind. कुछ साउंड ऐसे हैं जो हमारे वो दिमाग एंड ईयर्स में अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है. बट कुछ साउंड ऐसा है लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो एक प्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो हमारे ईयर्स एंड माइंड को कुछ हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है. Unwanted and unpleasant and very loud sound is called noise. जो अनवांटेड होता है, जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है, जो बहुत लाउडली तेजी से बजता है, उसको क्या बोला जाएगा? नॉइज. लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइज लीड्स टू सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स. अगर कंटिन्यूसली लॉन्ग एक्सपोजर्स मीन्स कंटिन्यूसली लंबे समय तक आप अनप्लेजेंट साउंड सुनते रहोगे, वेरी लाउड साउंड सुनते रहोगे, तो वो हमारे हेल्थ को हैजार्ड्स करता है. इवन हमारे ईयर्स एंड हमारे जो माइंड है उसको इफेक्ट करता है. द प्लेजेंट एंड सॉफ्ट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक. इट डज नॉट कॉज हार्मफुल इफेक्ट. जो अनप्लेजेंट जो सॉफ्ट साउंड होता है, जो हमारे ईयर्स को सुनने में अच्छा लगता है और वो हमारे दिमाग एंड ईयर्स में कुछ हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, उसको बोला जाएगा म्यूजिक. इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट पार्ट्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड. डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट पार्ट्स वाइब्रेट करते हैं एंड वो साउंड प्रोड्यूस करता है. लाइक गिटार, सितार, वायोलिन, वीणा प्रोड्यूस म्यूजिक साउंड व्हेन देयर स्ट्रिंग वाइब्रेट व्हेन प्लग्ड और प्ले विथ अ बो. लाइक गिटार है, सितार है, वायोलिन है, वीणा है, वो म्यूजिकल साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जब हम उसकी स्ट्रिंग को प्लग करेंगे या बो से, लाइक वायोलिन बो से हम स्ट्राइक करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है. लाइक कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं, विसल्स, फ्लूट, शहनाई, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट एंड एक्सेट्रा produce a musical sound when we blow air into them. The column of air vibrate and produce sound. कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जब आप एयर ब्लो करते हो तो एयर कॉलम वाइब्रेट करती है एंड वो साउंड प्रोड्यूस करता है. तो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जब आप एयर फूकोगे तो वो एयर कॉलम वाइब्रेट करेगी एंड साउंड प्रोड्यूस करेगा. कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं लाइक ड्रम, तबला, ढोलक, मृदंगम, वाइब्रेटिंग स्किन और मेम्ब्रेन प्रोड्यूस अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. लाइक ढोलक है, तबला है, ड्रम है, जब आप उसके स्किन को या मेम्ब्रेन को बीट करोगे तब वो वाइब्रेट करेगी एंड साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ रहा है ना ये डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन विच पार्ट वाइब्रेट इन डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. लाइक कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं लाइक मंजीरा, जलतरंग, घटम, मडपोट एंड करताल are simply beaten or struck to produce a musical sound. Like आपने देखा ही होगा मंजीरा के बारे में, जल तरंग है, मड पोट है, इन सबको आप सिंपली बीट करोगे या स्ट्रक करोगे, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करोगे तो वो सिंपली साउंड प्रोड्यूस करता है. कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं लाइक हारमोनियम, माउथ ऑर्गन. ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रीड इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है. रीड मीन्स उसमें जो मेटल्स के डिफरेंट पीसेस होते हैं. रीड इंस्ट्रूमेंट कंटेन मेटल रीड दैट प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू देम. जब एयर उसमें से रीड में से ब्लो होती है तब वो वाइब्रेट करती है.
रीड मीन्स और मेटल का डिफरेंट पीस, तो वो वाइब्रेट करेगा जब एयर ब्लो करते हैं तब, एंड वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? रीड इंस्ट्रूमेंट। तो आपको समझ में आया ना, यहाँ पे हमने डिफरेंट 5 टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा, और कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन सा पार्ट वाइब्रेट कर रहा है एंड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया ना। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉइज पॉल्यूशन के बारे में और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, नॉइज, presence of excessive or unwanted sound in the environment is called noise। environment में कुछ excessive loud music जो unwanted sound produce होता है उसको क्या बोला जाता है? noise। आप ऐसे भी बोल सकते हो, unwanted, unpleasant and very loud sound are called noise या noise pollution। तो वो एनवायरनमेंट को हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, लाउड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जो अनवांटेड है, जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसको बोला जाता है नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, आप दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, लाइक नॉइज फ्रॉम एनी सोर्स दैट cause disturbance or discomfort of any kind in the environment is called noise। सोर्स ऑफ नॉइज से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और वो डिस्टर्बेंस एंड डिस्कम्फर्ट एनवायरनमेंट में क्रिएट कर रहा है, तो उसको भी क्या बोला जाएगा? नॉइज पॉल्यूशन। अ साउंड ऑफ अबाउट 90 डेसिबल एंड अबव heard for a long time cause noise pollution। अगर साउंड 90 या 90 डेसिबल से ऊपर जाता है तो वो हमारे कानों में जब सुनाई देता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ऐसा सुनाई देता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉइज पोल्यूशन। और यही नॉइज पोल्यूशन से हमें हार्मफुल हेल्थ हैजर्ड्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नॉइज को आप डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वन, major causes of noise pollution are excessive use of horns, loudspeaker, loud music system and explosions including bursting of firecrackers। मेजर जो नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेस है उसमें हॉर्न्स है, जो हम हॉर्न्स तेजी से बजाते हैं, लाउड स्पीकर हम हाई लाउड साउंड पे रखते हैं, लाउड म्यूजिक सिस्टम है, एक्सप्लोजन्स है इंक्लूडिंग ब्लास्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, तो ये सारा क्या है? नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करता है। और एरोप्लेन्स है, तो ये सारी चीज़ें जो बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है और एनवायरनमेंट को डिस्टर्बेंस करता है, इसलिए उसको बोला जाएगा नॉइज पोल्यूशन। एंड सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन ज़्यादातर ये रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज pollution। Pollution can lead to many health hazards। तो आपको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक? चलो, लेट्स स्टार्ट विथ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। फर्स्ट वन, इट कॉजेज नर्वस टेंशन, इरिटेशन, wreck, headache and high blood pressure। Pollution leads to many harmful hazards। First one, it causes nervous tension, irritation, erect, headache and high blood pressure। नॉइज पोल्यूशन से नर्वस टेंशन की प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, इरेक आपके ईयर में पेन होता है, हेडेक हमारा सिर दर्द करने लगता है, एंड हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंड, इट मे कॉज लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन वर्क और स्टडी। आप वर्क कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो तो उसमें आप फोकस नहीं कर पाते हो। थर्ड, लाउड म्यूजिक ड्यूरिंग हाई डिस्टर्बेंस अवर स्लीप। अगर हम सो रहे और कंटिन्यूसली लाउड म्यूजिक बजता है तो हमारा जो स्लीपिंग पोर्शन है उसमें डिस्टर्बेंस होता है। Fourth one, prolonged exposure to high level noise can affect the eardrum and may lead to temporary or even permanent loss of hearing। अगर continuously high level का noise साउंड बजता रहेगा तो वो हमारा ईयर ड्रम पे अफेक्ट करता है, और अगर टेम्पररी और परमानेंट के लिए हमारा जो हियरिंग सिस्टम है, हमारी जो सुनने की कैपेसिटी है, वो क्या हो जाता है? चला जाता है, या कम हो जाएगा और या तो परमानेंट के लिए चला जाता है, बिकॉज ईयर ड्रम अफेक्ट हो जाता है। फिफ्थ वन,
यूज आपको क्या करना है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर तक या कंटिन्यूसली आवाज बजती है तो आपको उसको रिड्यूस करना है। इट मीन्स लाउड म्यूजिक आता है उसको अगर कंट्रोल कर दोगे तो आपका नॉइज पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ वेज दिए गए हैं। फर्स्ट वन, ऑटोमोबाइल शुड बी फिटेड विथ साइलेंसर्स एंड सॉफ्ट हॉर्न्स। ऑटोमोबाइल में साइलेंसर्स लगाना चाहिए एंड हॉर्न्स जो होता है वो सॉफ्ट म्यूजिक का लगाना चाहिए, सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस कर सके ऐसा हॉर्न लगाना चाहिए। हॉर्न ऑफ मोटर व्हीकल शुड नॉट ब्लो अननेसेसरली। आपके मोटर व्हीकल का जो हॉर्न है वो अननेसेसरी आपको बजाना नहीं चाहिए। प्लस जो साइलेंस जोन है स्पेशली हॉस्पिटल स्कूल वहां पे तो क्या होना चाहिए, प्रोहिबिटेड ही होना चाहिए। थर्ड वन, यू शुड नॉट प्ले रेडियो टेलीविजन एंड स्टीरियो सिस्टम टू लाउडली। आपको रेडियो टेलीविजन एंड स्टीरियो सिस्टम को लाउडली प्ले नहीं करना चाहिए। फोर्थ, एयरपोर्ट एंड नॉइज मेकिंग फैक्ट्री शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। एयरपोर्ट एंड जो फैक्ट्रीज है, नॉइज मेकिंग फैक्ट्रीज है, उसको रेसिडेंट एरिया से दूर रखना चाहिए। Fifth one, the use of loudspeaker at social and religious function should be restricted. Social है या religious function है वहाँ पे loudspeaker restricted ही होना चाहिए, उसका use करना ही restricted होना चाहिए तो noise pollution automatic कम हो जाएगा। नेक्स्ट, वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक इन कार एंड अदर व्हीकल्स व्हाइल ड्राइविंग। हम जब ड्राइविंग करते हैं तब लाउड म्यूजिक कार में नहीं प्ले करना चाहिए जिससे ड्राइवर्स को डिस्टर्बेंस होता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है। नेक्स्ट, मशीन शुड बी मेंटेन अ गुड कंडीशन टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल नॉइज पोल्यूशन। मशीन की जो कंडीशन है वो मेंटेन करनी चाहिए जिससे नॉइज पोल्यूशन कम हो जाए। एंड लास्ट वन, अवॉइड ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स दैट मेक अ लाउड साउंड। जो फायर क्रैकर्स जब हम करते हैं, फायर को क्रैकर्स को जलाते हैं तो जो साउंड लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है वो क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। एंड ट्री शुड बी प्लांटेड अलोंग द रोड एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन नॉइज रीचिंग द रेसिडेंट्स टू एरिया। हमें रोड पे दोनों साइड ट्री को प्लांटेड करना चाहिए जिससे जो साउंड का कट डाउन हो जाए वहाँ से और जो रेसिडेंट एरिया है वहाँ तक नहीं पहुँचे। बिल्डिंग्स मीन्स रोड साइड पे जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ तक साउंड ना पहुँचे, इसीलिए हमें ट्रीज लगाना चाहिए वहाँ से साउंड क्या हो जाए, कट डाउन हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट वन, hearing impairment. When person cannot hear properly or has lost his or her hearing ability is said to be hearing impairment. Hearing impairment means जिस person को properly सुनाई नहीं देता है उसको क्या बोला जाता है, hearing impaired. Some people are born with very poor hearing. This is called total hearing impairment. कुछ पर्सन होते हैं जिसको बाय बर्थ सुनाई नहीं देता है या बहुत पुअर सुनाई देता है जिसको बोला जाता है टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट। द पर्सन सफरिंग इज सेड टू बी डेफ और उस पर्सन को क्या बोला जाता है, डेफ। Deaf people often use a sign language with their hands to communicate with other अफेक्टिवली। और ये पर्सन जो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, जो डेफ होता है, वो क्या करते हैं, अपने हैंड से फिंगर का यूज करके साइन से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ रहा है ना ये हियरिंग इम्पेयरमेंट।